सफला एकादशी व्रत कथा। कहते हैं यदि आपके मन में किसी यज्ञ करके सफलता प्राप्त करने की इच्छा है या फिर किसी कार्य की सफलता के लिए प्रतिष्ठान का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सफला एकादशी व्रत बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाला व्रत हो सकता है। क्योंकि शास्त्रों की माने तो सफला एकादशी व्रत कथा और पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। एकादशी के संदर्भ में श्री नंद कुमार जी महाराज ने बताया कि इस दिन मनुष्य को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान चाहिए। यदि तीर्थ स्नान संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान जल में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर नहाने से तीर्थ जल स्नान का फल मिलता है। इस दिन एकादशी तिथि पर तिल स्नान का महत्व भी बताया गया है, क्योंकि सफला एकादशी व्रत पौष महीने और खरमास के संयोग में आती है। इसलिए पानी में थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस तरह स्नान करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। सफला एकादशी व्रत पर सूर्य देव की पूजा का खास महत्व होता है। सूर्य देव यानी भगवान विष्णु का ही रूप है, इसलिए इन्हें सूर्य नारायण भी कहा गया है। यह नाम भी भगवान विष्णु जी के एक नाम है। पौष महीने के स्वामी सूर्य ही होने से इस दिन उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने और नमस्कार करने का विधान है। इससे आपकी मन और तन में एक ऊर्जा का प्रसार होता है। इसके बाद दिन में श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को कपड़े या खाने की चीजों का दान दें और हो सके असहाय लोगों की मदद करें। सफला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजन अर्चना की जाती है और इसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे विस्तारम पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आज तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण हैं। इस एकादशी को पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। मनुष्य को 5 सहस्त्र साल तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय चंपावती नगरी में एक महशमियान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में कहीं वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह आकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ दिनों में संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ास्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी व्रत के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए।
उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परमपद को प्राप्त हुआ। इस दिन एकादशी व्रत धारण करने से और सफला एकादशी व्रत कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है और अंत में मनुष्य श्री नारायण भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। तो मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।